भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते। तू यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव च सर्वभूतेषु आत्मानम् अनुपश्यति ततः न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का मतलब होता है वह बोर नहीं होता या तो वह कंटाला नहीं करता। कौन नहीं? तो जो निरंतर आत्म तत्व में ही सभी भूतों को, भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र सभी सृष्टि, भूमूल धातु है, भू का अर्थ होना, भू भवति, और उसका कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण भूत, यानी जो निर्माण हो गए हैं, जो हुए हैं, जो निर्माण हो गए, उसमें सृष्टि पूरी आ जाएगी। पंचमा भूतों के साथ जो बना है वह सभी आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही है। आत्मा यानी इधर प्रभु के या तो ईश्वर के संदर्भ में इधर यह शब्द कहा गया। जो ऐसा देखता है वह विचार पूर्वक देखता है, अनुपश्यति, निरंतर देखता है। और दूसरी साइड, जैसा सभी प्राणी मात्राओं में प्रभु है, चैतन्य है, वैसा प्रभु में, चैतन्य में सभी प्राणी मात्रा है। यानी ये दो दृष्टि है। इस प्रकार जो देखता है, दृष्टिकोण रखता है, न विजुगुप्सते, सह न विजुगुप्सते, वो बोर नहीं होता। यानी सृष्टि में जीता है, अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से, आनंद से वो जीता है। ईशावास्योपनिषद में शुरुआत में पहले मंत्र में हमने ईश निष्ठा देखी, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा देखी, तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा शून्य वैसे लोग होते हैं, उनकी क्या गति होती है वो भी देखा। चौथे मंत्र में ईश तत्व, उसका कैसा रूप है ये भी देखा। और पांचवें मंत्र में उसका ही विस्तार, ईश तत्व कैसा है, कौन से रूप में है, ये उसका विस्तार पांचवें मंत्र में देखा। और ईश तत्व का सानिध्य, सामीप्य जो पहचानता है, जिसको समझ है, उसकी वृत्ति, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, ये इस मंत्र में है। यानी जो प्रभु को, ईश तत्व को सभी ओर देखता है, यानी ईश तत्व सृष्टि में कण कण में बसा है, ऐसा जो समझता है, मानता है, वह भगवान को, हरि को, ईश तत्व को बहुत ही अच्छी तरह से विचार पूर्वक देख पाता है। अभी विचार पूर्वक देख पाना मतलब क्या है? हमारे पास विचार करने की शक्ति है, हाँ, बुद्धि से हम विचार करते हैं। बुद्धि से विचार करते हुए हम पहले तो कल्पना करते हैं, और वही कल्पना सच में होगी क्या नहीं होगी इसका अनुभव भी लेते हैं, तो वो पक्का बन जाता है। यानी पहले हम कल्पना करते हैं
और उसको अनुभव करने की सोचते हैं, और ये विचार पूर्वक जब किया जाता है तो उधर बुद्धि का काम होता है। यानी ये सृष्टि तो मैं नहीं चला रहा, मेरा जीवन भी मैं नहीं चला रहा, तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है वो चला रही है, ये कल्पना की। और ऐसी कल्पना क्या सचमुच हो सकती है, इसका अनुभव भी लिया। जैसे जैसे जीवन हम जीते हैं, उम्र ज्यादा बड़ी होने लगती है, कोई छोटी उम्र में भी अनुभव करते हैं कि मुझे बचाने वाला कोई है, ये सृष्टि चलाने वाला कोई है, ये सूर्य को उगाने वाला कोई है, ये पूरी व्यवस्था को रखने वाला कोई है। यह पहले कल्पना और उसके बाद उसका पक्का होना, ये विचार से हमने सोचा, बुद्धि से सोचा, और इस बात से पूरे सृष्टि में प्रभु तत्व है, यानी ईश तत्व है, यह समझने का प्रयास किया। यह ज्ञान की दृष्टि है। हमारे जीवन में दो दृष्टि होती है, यह विचार दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है कि हमने बुद्धि से विचार किया, पहले कल्पना की, विचार किया और उसको अनुभव किया, तो यह पक्का हो गया। दूसरी दृष्टि है, यह प्रभु में, चैतन्य में पूरी सृष्टि बसी है, और यह भावमय दृष्टि है, यह भक्ति की दृष्टि है। भक्ति की दृष्टि से देखना, ये दो दृष्टिकोण इस मंत्र में आए हुए हैं। यानी ईश तत्व से तादात्म्य रखने के लिए उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानुपश्यति। अनुपश्यति का मतलब होता है विचार पूर्वक देखना। तो इस प्रकार विचार पूर्वक जो देखता है वह सही अर्थ में ज्ञानी भक्त होने लगता है। वह समझ भी रखता है और भाव भी रखता है। हमारे अंदर जो तत्व रहता है उसको आत्मा कहते, तत्व ज्ञान की भाषा में। हाँ, यह शरीर और इंद्रिय है, हमारा जीवन जिससे पहचाना जाता है, उसके अंदर क्या रहता है? आत्मा रहती है। और दो तत्व ये तत्वज्ञानी मानते हैं, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। हमने पहले भी देखा, एक स्पिरिट है, एक मैटर है। यानी जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है, जो चैतन्य नहीं है वह जड़ है, ऐसा देखा। और ये दोनों के अलावा तीसरा एक तत्व है, वह है परमात्मा। और ये जो मानता है, ये जो समझता है, वह महापुरुष बन जाता है, वह ज्ञानी भक्त बन जाता है। जीवन में दो दृष्टि होनी चाहिए। जो तत्वज्ञानी होते हैं वह जीवन में सुखे बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। उनके जीवन में रस नहीं रहता। ऐसे शुष्क जो विद्वान तो है, उनकी बुद्धि भी अच्छी चलती है, बुद्धिमान है, लेकिन वो शुष्क बन जाते हैं। और जो भाव को रखते हैं, अंदर प्रेम को रखते हैं, वो बहुत ही भावनात्मक बन जाते हैं, भावुक बन जाते हैं। उनकी बुद्धि नहीं चलती। जैसे एक उदाहरण देता हूं, समझो कि किसी को हाथी रोग हो गया। हाथी रोग मालूम है ना? हाथी रोग में एक पांव बड़ा बन गया, बहुत ही सूजन आ गई, और एक पांव बड़ा बन गया, एक पांव छोटा रह गया। वो सूजन आ गई,
तो क्या हम बोल सकते वो तगड़ा बन गया एक पांव? ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते। दोनों पांव में ताकत होनी चाहिए, दोनों पांव संतुलित होने चाहिए, सूजन भी नहीं और पूरे बारीक सूक्ष्म भी नहीं। दोनों पांव में संतुलितता, यह सच्चा निरोगी होने का लक्षण है। यानी एक तरफ से बुद्धि बड़ी लेकिन भाव नहीं बढ़ा, बाजार भाव नहीं। हमारे हृदय में जो प्रेम होता है वो नहीं बढ़ा। बुद्धि तो है, होशियार है, लेकिन एक दूसरे से संबंध कैसा रखना वो झगड़ा हो जाता है। बहुत होशियार है, एक नंबर लाता है, लेकिन किसी वर्ग, पूरे वर्ग में उसका किसी का नहीं जमता, तो वह दिल से छोटा है। दिल भी बड़ा होना चाहिए, बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए, यानी विचार शक्ति भी बड़ी होनी चाहिए और भाव शक्ति वो भी बड़ी होनी चाहिए, भाव भक्ति भी चाहिए। ऐसा दोनों तरफ से अगर बैलेंस होता है तो जीवन अच्छा होने लगता है। गीता भी कहती बुधा भाव समन्विता, यानी बुद्धि से भाव से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन एक तरफ बहुत बार हम जाते हैं, लेकिन जो दोनों को बैलेंस करता है वह बुद्धि भाव से युक्त होता है, विकास करता है, वह महापुरुष बन जाता है। उदा भाव समन्विता तुष्यंति च रमन्ति च, वो बहुत ही आनंद से रहता है। तो इस दुनिया में 3 तत्व 15वें अध्याय में भी कहे गए। 15वां अध्याय लगभग सभी को आता है। उसमें आत्मा है, दूसरा अनात्मा है यानी जड़, और तीसरा है परमात्मा। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता, बहुधा 70वां श्लोक है 15वां अध्याय का। उत्तम पुरुष वह परमात्मा माना गया, यानी क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। जो क्षर कौन सी बात है? जो जड़ है, अनात्मा है, उसको क्षर कहा गया, और जो जीवात्मा है उसको अक्षर कहा गया। जो मरता नहीं लेकिन वो वासना से युक्त होता है, कामना से युक्त होता है, वह जीवात्मा कहा गया, वही आत्मा। और जो दोनों को संयमित करने वाला, संतुलित करने वाला, वो परमात्मा है। ये तीसरा आश्चर्य है। पहला आश्चर्य, पहला साहस हमारे ऋषियों ने किया, वो कौन सा है? ब्रह्मा का मानुषीकरण। ये पहला साहस है, पहला आश्चर्य। दूसरा है मनुष्य का ब्रह्मीकरण, यानी मनुष्य देव बन जाता है, नर कर नहीं करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी ताकत उसमें आ जाती है। यह आश्चर्य है मनुष्य जीवन में। ये ब्रह्मा का मानुषीकरण, ब्रह्मा मनुष्य बन गया। दूसरा, मनुष्य ब्रह्म बन गया, ब्रह्म बनने की प्रक्रिया। और तीसरा, जो ईश तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसमें वासना, कामना घुसा दी। क्या ऐसा हो सकता है? यानी ईश्वर जो चराचर को चलाने वाला तत्व है, ब्रह्मा है, पर ब्रह्म है, उसमें कामना, वासना आ गई। सकामयत, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, उसने कामना की और सृष्टि निर्माण हो गई। बिना कामना के हो गई। बिना कामना के कुछ नहीं होता, बिना इच्छा के कुछ होता है। हम इच्छा करते हैं तो होता है, वैसा भगवान ने भी इच्छा की और सृष्टि निर्माण हो गई।
लेकिन तत्वज्ञान की भाषा में थोड़ा अगर समझेंगे तो जीवात्मा जो है ना, वह अविद्या से युक्त है और परमात्मा जो है वो माया से युक्त है। मम माया दुरत्य दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दैवी माया है। यानी हम साधारण आयुष्य में क्या बोलते हैं, या तो ऊंचा विकास करना है जीवन में तो क्या बोलते हैं, हमारे जीवन में से कामना वासना उसको दूर करना चाहिए, तब वो महापुरुष कहलाते हैं। लेकिन ईश्वर में कामना वासना आ गई तो वो महान बन गया, वो ईश्वर बन गया, उसमें श्रेष्ठता आ गई। तो ये बात आश्चर्य करने वाली है। परमात्मा कामना वासना से युक्त होकर के भी वो महान है, उसकी वो माया है, वो अविद्या नहीं है। हम अज्ञान के कारण अटकते हैं, इसलिए हमारे लिए बोला जाता है कि कामना वासना कम करो, उसको दूर करो, और भगवान के लिए कामना वासना चाहिए, तब वो हमारे पर प्रेम करेगा, तब वो हमारा जीवन चलाता है, हमारी सांस चलती है, हमारा हृदय चलता है, पूरी सृष्टि चलती है। ये उसके प्यार के कारण, उसके कामना के कारण, उसमें रही हुई वासना के कारण ये सृष्टि चल रही है। यह तीसरी बड़ी साहस वाली बात हमारे जीवन में आश्चर्यकारक बात होती है। यह मनुष्य जीवन इसलिए महान है। और इस मंत्र में आत्म तत्व, अनात्मा और परमात्मा, इसको कई किन दृष्टिकोण से हम समझे, कौन से दृष्टिकोण से उसको जाना जाए, तो ये दो दृष्टि है इधर। कौन सी? एक तो सभी भूतों में परमात्मा तत्व रहता है, यानी सभी सृष्टि में भगवान रहता है। दूसरी बात, प्रभु में, भगवान में सभी सृष्टि रहती है। यानी पहले विचार पूर्वक जो बुद्धि से दृष्टिकोण मिलता है वह है, और दूसरा है जो भाव से भक्ति से दृष्टिकोण आता है वह है। यानी प्रभु में सब है और सब में प्रभु है। ऐसे दो दृष्टिकोण से हमारा जीवन चलना चाहिए, वो महान बनता है। ऐसे महान महापुरुष को नमस्कार है।